यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं कि सुसमाचार क्यों तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 18:1 में, इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसे बड़ा अधिकार प्राप्त था और पृथ्वी उसके तेज से चमक उठी। सुसमाचार लेकर स्वर्गदूत नीचे उतरता है और उसके उतरते ही, क्योंकि वो बहुत बड़ा अधिकार प्राप्त किया हुआ था और उस अधिकार लेकर पृथ्वी पर आ पहुंचा। जैसे ये हम देखते हैं यहाँ पर जिस तरह स्वर्गदूत उतरता है तो उसके उतरने से तेज पैदा होता है और तेज से चमक उठा धरती। We see the earth is illuminated with the glory of the Lord। और हम देखते हैं यीशु समाचार जब लेकर आया है तो हम आज एकदम डीपर देखने जा रहे हैं। अभी जैसे सुसमाचार हमें मिलता है तो हम देखते हैं उस दिन के निकट है जहां पर सुसमाचार पूर्ण हो रहा है और हमें ग्रेस मिलता है। अभी जेनेसिस 6:8 में हम देखते हैं, वी फाउंड ग्रेस इन द आइज ऑफ हिज साइट, और हम इसे रोमियो में पूरे होते हुए देखते हैं। जैसे कि यीशु हमारे अनुग्रह और वरदान है, यानी कि गिफ्ट है। आपके घर पर सुसमाचार प्रवेश हुआ मतलब यीशु का अनुग्रह आया है। आप समझ सकते हैं आप किस तरह के अनुग्रह से भरे हुए हैं। जब हम देखते हैं आजू बाजू में तो दुनिया में हम देखते हैं, हमारे निकट वालों को हम देखते हैं तो हम एकदम स्पेशल ट्रेजर रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ग्रेस विच वी हैव रिसीव्ड, वो अनुग्रह पाने की वजह से हम अलग दिखते हैं। उनसे हम कंपेयर करेंगे तो हम अलग ही दिखते हैं। सो आप पिता परमेश्वर का अनुग्रह को किस तरह महसूस करते हैं? जब आप अपने आप को कंपेयर करते हैं वर्ल्ड से तो हम एकदम यूनिक ही रहते हैं, उनसे अलग दिखते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर गॉड का ग्रेस है, अनुग्रह है। हालेलुया। अभी हम देखते हैं कि मिड एयर में स्वर्गदूत मतलब आकाश के बीच में 3 प्रकार के स्वर्गदूत दिखते हैं। वो 3 प्रकार के स्वर्गदूत, एक तो सुसमाचार लेकर उड़ता है, दूसरा हम देखते हैं कि बाबिलोन गिर पड़ा है यह प्रोक्लेम करके दूसरा स्वर्गदूत जाता है, तीसरा स्वर्गदूत हम देखते हैं कि उस राज्य का न्याय के बारे में, जो हम देखते हैं एंटिक्राइस्ट का किंगडम है, बाबिलोनियन का किंगडम लास्ट में जो आने वाला है, उसके बारे में, मतलब उसके न्याय के बारे में प्रचार करते हुए, न्याय के बारे में अनाउंस करके स्वर्गदूत निकलता है। तो 3 स्वर्गदूत की घोषणा हम देखते हैं स्वर्ग में होता है, और उसी घोषणा के अनुसार धरती पर सारे संभव होते हैं। अभी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14:6 में, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। मतलब अभी ये स्वर्गदूत के हाथ में एक एटर्नल गॉस्पेल है,
और वो सुसमाचार अनएंडिंग सुसमाचार, एटर्नल मीन्स अनएंडिंग, यह सुसमाचार सारे लोगों के लिए, न केवल एक मनुष्य के लिए, लेकिन सारे धरती पर हम देखते हैं जितने भी विभिन्न भाषा के लोग, जाति के लोग रहते हैं, उनके लिए ये सुसमाचार है कर लेकर स्वर्गदूत निकल पड़ता है। तो वो प्रोक्लेम करता है ये सारे लोगों के लिए ये सुसमाचार है। और हम देखते हैं दूसरा अनाउंसमेंट, जैसे हम सुसमाचार प्राप्त करते हैं, मतलब उसमें ही हम देखते हैं न्याय रहता है, पिता परमेश्वर का न्याय आता है। हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14:7 में, उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, और उसका भजन करो जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। मतलब अभी ये जो सारे जाति के लिए ये पुस्तक रखा है देवदूत ने, और वो लेकर चल पड़ा है और अनाउंसमेंट करता है कि उसका समय आ चुका है। जिस समय के लिए हम वेट करें वो समय आ चुका है। स्वर्ग धरती आकाश जिसने बनाया है उसकी आप वर्शिप करो। यू जस्ट स्टार्ट टू वर्शिप द गॉड who created all things because the time has come करके बताता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं सुसमाचार के साथ न्याय प्रवेश होगा। जब यीशु को अपनाते हैं हमारे जीवन में, जब हम गॉस्पेल सुनते हैं, तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन दिखता है, और इस परिवर्तन के साथ हम पूर्ण तरह से तैयारी हो जाते हैं अपने उस घर के ओर जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वी आर फुल्ली डेवलप लाइक द 5 वर्जिन्स। हम देखते हैं 5 कुंवारी के बारे में लिखा गया है, जिस तरह ये 5 कुंवारी के तरह हम बिना कोई दाग धब्बा हमारे जीवन में लगे, हम स्वर्ग की ओर हमारी जर्नी बढ़ रही है। हालेलुया। अगर यीशु का आगमन निकट आ रहा है, तभी जब यीशु तुरंत आ जाता है, तब हम बिना दिया के और बिना तेल के न रहे, लाइक एन अनप्रिपेयर्ड। देखते हैं कि सुसमाचार के साथ न्याय प्रवेश हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि 5 कुंवारी लोग, जैसे अगर यीशु आ रहे हैं, दूसरा आगमन हो रहा है, तभी हम जाके किसी से पूछना नहीं है कि मुझे मेरा दिया जलाने के लिए मुझे आप दे दीजिए, तेल देना, ऐसा करके नहीं हमें मांगना चाहिए। यानी कि हम रिजेक्टेड वन है, पूरी तरह से हम तैयार नहीं हैं। और हम देखते हैं कि ये 7 साल कठिन साल होगा। जैसे हम देखते हैं कि ग्रेट ट्रिबुलेशन के टाइम में, महासंकट के समय में, हम देखते हैं कि 7 साल दिया गया है। वो 7 आखिरी साल में महाक्लेश का आरंभ होगा। पहले 3.5 वर्ष तक हम सुसमाचार प्राप्त करेंगे, लेकिन अंत के बचा हुआ 3.5 साल तक हमें सुसमाचार नहीं मिलेगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि इस 7 साल के महाकलेश का साल विल्डरनेस कहलाता है, जहाँ पर कुछ उत्पन्न नहीं होता है। अभी हम देखते हैं रेगिस्तान में, हम देखते हैं कि बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। अभी प्रकाशित वाक्य 17:8 में एक स्त्री को हम देखते हैं। स्त्री को जंगल में देखा है।
अभी हम प्रकाशित वाक्य 17:8 में देखते हैं कि यूहन्ना देखता है, एक स्त्री को देखता है जो बेबीलोन रहता है। तो वो स्त्री को जंगल में देखा है करके लिखा गया है, लेकिन असलियत में जंगल नहीं है, उसको विल्डरनेस कहा गया है। विल्डरनेस मीन्स ड्रॉट, द प्लेस वेयर ओनली सैंड इज देयर, नो ग्रोथ और नो ग्रीन लीव्स आर सीन। तो हम प्रकाशित वाक्य 12:6 और 4 में, सॉरी 12:6 में, और इसमें भी हम इसी स्त्री को देखते हैं कि जो विल्डरनेस में जाती है। तो महाक्लेश का आरंभ इसी तरह होता है। तो आरंभ के इस वर्ष में सुसमाचार की घोषणा होगी, लेकिन वह भी एकदम ही कठिन समय में होगा। हम देखते हैं कि इस बदलाव को दुनिया किस तरह बिगड़ चुकी है। इस धीरे धीरे बदलाव में हम माहौल, हमारा जो एनवायरनमेंट चेंजेस हैं, हम वो देखते हैं। तो इस हिसाब से ये जो बदलाव हम देखते हैं वो सीधा उसी, तो हम इस टाइम के पास जा रहे हैं जहाँ पर महाक्लेश का आरंभ का संभावना है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं दानियल 12:7 में स्वर्गदूत ने कहा यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा को शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दानियल 12:7 में यह लिखा है कि जब पूरे सेंट्स का पावर, पवित्र लोगों का पावर जब पूरी तरह से समाप्त होने आएगी, तो ये सारे बातें खत्म होने आएंगे, या तो फुलफिलमेंट, दैट विल बी फुलफिलमेंट। और दानियल 12:12 में भी यह कहा गया है कि धन्य है वो जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। मतलब 1335 साल तक, मतलब 133.5। अभी हम देखते हैं कि 3.5 years मतलब 1 to 60 days, which is exactly to the 42 months, which is मतलब हम 1335 मतलब 1 to 60 days पार करके जाएंगे तो वो तो ब्लेस्ड है करके बाइबल कहता है। तो हमें यह पता होनी चाहिए कि इतना दिन तक पवित्र लोग जीवित नहीं रहेंगे, जिसका नाम पवित्र पुस्तक में लिखा गया है। वह ये 3.5 साल के बाद दिखना बहुत ही कठिन है और असंभव है। तो हम ये देखते हैं कि दुनिया में किस तरह के बदलाव हो रहा है। चीन में अब अगर हम देखते हैं तो वहाँ की बदलाव क्या है कि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कर रही है, बाइबल में बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहे हैं, बाइबल को निकाल रहे हैं, और वहाँ पर लोगों को बाइबल नहीं मिल रहा है। अभी प्रकाशित वाक्य पूर्ण तरह से बाइबल में से निकाल दिया गया है। वही नहीं, केवल वही नहीं, लेकिन और भी हम देखते हैं कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये लोग हमारे एक एक पैसेज को लेके चेंजेस कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं यूहन्ना 8 में इन्होंने चेंज किया है। सितंबर 2020 में एक बदलाव लेके आए। क्या बदलाव? कि पूर्ण तरह से ये लोग चेंज कर रहे हैं। मतलब बाइबल के जो पैसेजेस है, अभी ये बाइबल हमें किस तरह प्राप्त हुआ है, हम देखते हैं कि सेंट्स लोग, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, प्रभु के हम स्पिरिटफुल मैन, जो वे ही लोगों ने इसका लिखित किया है, उन्होंने ये बाइबल लिखा है। तो गॉडली अनॉइंटेड पीपल ने जो ये बाइबल को लिखा है, हम देखते हैं कि इस बाइबल को उन्होंने लिखा है, लेकिन अभी बदलाव हो रहा है। अभी हम इसे देखते हैं चीन के जो कम्युनिस्ट पार्टी लोग हैं, वे लोग ये चेंजेस कर रहे हैं। और उसमें से यूहन्ना 8 में यह पैसेज है, वो पैसेज ये कहता है कि एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी जा रही है, और उस स्त्री जब पकड़ी जाती है तो सब लोग पत्थर लेके आते हैं पथराव करने के लिए, लेकिन यीशु कुछ भी नहीं कहते, जमीन में देकर लिखते हैं और कहते हैं कि जिसने पाप किया है वो उस पर पथराव करे। और जब यीशु ने ऐसा कहा कि जिसने भी पाप नहीं किया होगा
तो उस स्त्री पर पथराव करें। लेकिन हम देखते हैं कि सभी ने पाप कर चुके थे तो सब पत्थर को नीचे डालकर निकल पड़े। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि चीन में ये वाक्य को अलग तरीके से बदले, जैसे कि यीशु बोलते हैं कि यीशु ने कहा कि उस यीशु ने पत्थर उठा के उस स्वयं उस स्त्री को मारा और कहा कि मैं भी पाप करूंगा। अभी ये कितना गलत, ये कितना रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस है, अपना खुद का वर्डिंग्स डालता है। क्यों चीना ऐसा कर रहा है? चाइना वाई चाइना इज डूइंग लाइक दैट? क्योंकि उन्हें डर है कि चीन के अंदर उनके राज्य उनके कब्जा में आ रहा है, उनके कब्जे से बाहर न निकल पड़े। तो वो निकलने के लिए संभव है। अगर बाइबल का ये जो वर्सेस है ये लोग पढ़ेंगे, इसमें का जो पैसेजेस पढ़ेंगे, तो उनमें बदलाव आ रहा है। अगर हम देखते हैं 70 साल के 70 साल के आदि हम देखते हैं तो 1 मिलियन मतलब करीब 10 लाख के लोग विश्वासी थे। अगर हम 70 साल के बाद इस कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर 70 साल 70 ईयर्स ये चीन का राज्य जब चला, तभी इन लोग इतना रुकावट किए कि यीशु का सुसमाचार फैलाने वालों को प्रोसिक्यूट किया गया है, सब लोगों को जेल में जाना पड़ा। लेकिन इतना ये लोग कर रहे तो भी हम देखते हैं कि यहाँ पर तब भी हम यहाँ पर देखते हैं कि 100 से भी ज्यादा करोड़ों लोग यीशु को अपनाए। मतलब गॉड का सुसमाचार कोई भी नहीं रुका सकता है। सो इट इज हाउ मच इट इज वेरी अगेंस्ट द लॉर्ड, द गॉस्पल which God gave to his children, and God is saying don't change it. If anyone tries to change these words, God will remove his name from the book of life. हम यहाँ पे देखते हैं रेवलेशन 22 अध्याय और 19वें वचन में देखते हैं, यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। मतलब जो मिस इंटरप्रेट करता है, जो इसमें से वचन निकाल देता है और अपना मर्जी का वचन ऐड करता है, उसे परमेश्वर जीवन के वृक्ष मतलब ट्री ऑफ लाइफ में से बागी नहीं बनाएंगे, उसका निकाल डालेंगे और पवित्र नगर में वो पवित्र स्थल पर जा भी नहीं सकता है। मतलब गॉड इज टोटली अबैंडनिंग, इज कीपिंग दिस पीपल अबैंडन्ड फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। गॉड उन्हें सीधा नरक में डाल देंगे, जहाँ पर एटर्नल फायर है, कंज्यूम करता है, वहाँ पर ये लोग जाके गिरेंगे। तो हमें देखना है जैसे बाइबल में लिखा है। अभी क्यों हम ये सब देखते हैं? क्योंकि बिकॉज इट इज चेंजिंग नाउ, वी आर सीइंग व्हाटएवर इज रिटन इन द बाइबल, नाउ वी आर सीइंग सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग इन दिस वर्ल्ड। सो हमें पूर्ण तरह से तैयारी रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि ये गवर्नमेंट क्यों ऐसा करना चाहता है। नेटलटन ने कहा है कि इसको पूर्ण तरह से इस राज्य को अपने हाथ में लेके आना चाहता है। और हम ये भी देखते हैं कि ये पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं। और ग्लोबली जो चाइनीज लोग रहते हैं इंटरनेशनली, उनको यह कहा गया है कि वे लोग को ये गाइडेंस दिया गया है कि सवेरे उठकर हम इस पार्टी का किस तरह सेवा करेंगे यह बोलना चाहिए। मतलब ज़्यादा पैट्रियोटिक, देशभक्त, और ये कुछ ज़्यादा ही मतलब सवेरे उठ के बाइबल या दूसरा कोई भी नहीं बोलना है, कोई भी स्क्रिप्चर हमें नहीं कहना है, लेकिन यह कहना है कि मैं आज किस तरह अपना दल की सेवा किस तरह करूं, और इन्हें सवेरे उठकर यही कहना चाहिए। वैसा अटेम्प्ट कर रहा है और क्रिश्चियन फेथ को क्रैक डाउन कर रहे लोग। 3 सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट हम देखते हैं, राष्ट्र के 3 स्वयं देशभक्ति का क्षण, यह इन लोगों ने तैयार करके इसमें प्रोटेस्टेंट 3 सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट में प्रोटेस्टेंट इनके कंट्रोल में आ जाता है
और जो लोग इनके कंट्रोल में है केवल वे लोगों को उनकी हिसाब से बाइबल दिया जाता है। मैंने एक बार यह भी देखा कि अम, लोग बाइबल चर्च में एक डॉक्यूमेंट्री में मैंने यह देखा कि चर्च के अंदर कैमरा रखा गया है और ये जो थ्री सेल्फ पैट्रियोटिक मूवमेंट चर्च है इसके अंदर जो भी चर्चेस कलीसिया आती है ये कलीसिया के अंदर कैमरा रखा गया है। कैमरा केवल नहीं लेकिन इनका एक एक मूवमेंट्स एक एक चलना उठना जो भी कर रहे हैं सब पूरी उनकी निगरानी में है। तो इस तरह के वो पूर्ण तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। तो अभी हम देखते हैं गांव रूरल एरिया में बाइबल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। सिटी साइड में इस तरह के जो रिफॉर्मेशन है इसके अंडर में जो कब्जे में रहने वाले चर्च में सिर्फ बाइबल है। अभी हम देखते हैं वॉइस ऑफ मार्टिर और अदर ग्रुप्स दे आर सप्लाइंग बाइबल्स टू चाइना और स्मगल भी किया जाता है। तो बाइबल वहाँ पे मिलना कितना कठिन है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो हम उसी समय के लिए निकट हो रहे हैं। दानियल 8:11 में यह कह गया है कि वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया है। मतलब ही हैड एग्जाल्टेड हिमसेल्फ इक्वली विद गॉड। एग्जाल्ट करता है, हमें अपने आप को ऊपर उठाता है और बताता है कि मैं ही प्रधान हूँ। पिता परमेश्वर के ऊपर भी उठाकर ये जो लास्ट किंग है वो इसी तरह करेगा। क्योंकि हम देखते हैं वही नहीं, हम देखते हैं कि और भी कोई ऑर्थोडॉक्स चर्चेस जो भी है उन लोग तो जीसस का इमेज को रखे वे लोग प्रार्थना करते हैं। तो उस इमेज के जगह पर इसका राज्य ने क्या किया है कि वो इमेज को हटाकर उस शी जिनपिंग का फोटो को लगा दिया। बोलता है कि अभी यही तुम्हारा भगवान है। सो ये जो परसिक्यूशन इन द चर्च इनसाइड द चर्च हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। सो हमें यह पता चलता है कि अंदर आरंभ हो चुका है। और हम ये भी देखते हैं कि ये जो पैट्रियोटिक डिजायर है हम देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया में ज़्यादा है। एक डॉक्यूमेंट्री में देखा था कि वहाँ के लोग जब देखते हैं किम जोंग को, जब देखते हैं तो ऐसे रोते हैं कि जैसे कोई बच्चे भी माँ बाप के लिए जैसे रोते हैं उस तरह से रो रहे हैं। मतलब माँ बाप के लिए जैसे हम किसी इम्पोर्टेंट पर्सन, क्योंकि ऐसा कहा गया कि ये लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में बिल्कुल कुछ पता भी नहीं है और इनको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं, इसके लिए ये लोग समझते कि वो ही गॉड है और इसी तरह का माहौल तैयार हो रहा है। जो तो अभी हम देख रहे थे दानियल 11:36 वचन पर 8वां राजा कैसा होगा उसके बारे में लिखा गया है। तो तब वह राजा अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा और अपने आप के सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध भी अनोखी बातें करेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक उस राजा का कार्य सफल होता रहेगा, क्योंकि जो कुछ निश्चय करके ठना हुआ है वह अवश्य ही पूरा होने वाला है। अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जो अंतिम राजा जब उसका राज्य दिखाई देगी तभी वो परमेश्वर के बच्चों के विरोध का काम करेगा। मतलब परमेश्वर के ही विरोध का काम करेगा, अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा ठहराएगा। तो हमें किस तरह हम कंसिडर कर सकते कि वो एंटी क्राइस्ट कैसा रहेगा, उसका विरोध किस तरह होगा, यीशु का विरोध बोलेगा तो हम समझ सकते कि वो विरोधी है। यह सब पॉइंट्स हमें बताता है कि एंटी क्राइस्ट कैसा होगा और अनोखी बातें करेगा। मतलब नया इम्प्लीमेंटेशंस लाएगा, लॉ को चेंज करेगा। और जब तक परमेश्वर का शांत नहीं है, मतलब उसका पूरा उसका फल उसे मिलना होगा, इसीलिए परमेश्वर उसे कुछ समय तक छोड़े रहेंगे ताकि वो अपना पूरा काम करते बैठेगा। और जब उसका अंत आएगा तब
तब ये सब संभव हो जाएंगे, ये सब काम खत्म होने आएंगे। तो हम देखते हैं कि और हम ये देखते हैं कि वो रात ऑफ गॉड फुलफिल होने तब तक इसका पूरा काम खत्म होने आएगा।